हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। क्या आप बड़े बड़े कैलकुलेशन सेकंड्स में करना चाहते हैं? क्या आप बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन सेकंड्स में आंसर करना चाहते हैं? क्या आप चुटकी बजाते इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है, बहुत यूजफुल है। आइए सीखते हैं कैसे। जैसा कि आपने मेरे लास्ट 3 वीडियो में देखा कि मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट बेस के बहुत सारे ट्रिक्स सिखाए, जिससे आपका मल्टीप्लिकेशन बहुत हद तक आसान हो गया। कुछ मैंने कॉन्सेप्ट बताए, कुछ ट्रिक्स बताई आपको। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो तीनों वीडियो देखे हुए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो स्टूडेंट पहले आप वो देख के आइए, उसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज के वीडियो में हम एक नया मेथड सीखने वाले हैं, जिससे हमारे कैलकुलेशंस और फास्ट हो जाएंगे, सुपर फास्ट हो जाएंगे। यकीन नहीं आता है तो आज का वीडियो देख लीजिए, आपका यकीन भरोसे में चेंज हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा आपको। आइए देखते हैं। आज हम सीखने वाले हैं बच्चों स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मेथड क्या होता है? स्प्लिट मेथड में हम किसी भी नंबर को तोड़ देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं ऐसे नंबर में जिनका कैलकुलेशन करना आसान होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं? चलिए आइए सीखते हैं। सबसे पहला जो स्प्लिट मेथड मैं आपके सामने रखने वाला हूं वो है 9 से रिलेटेड। हम दुनिया के किसी भी 9 को किसी भी नंबर से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे हम सेकंड्स में आंसर दे सकते हैं, इसके बाद आज के वीडियो के बाद आप किसी भी 9 को दुनिया के किसी भी नंबर से बड़े ही आसानी से कर लोगे और आंसर्स आएंगे सेकंड्स में। आइए देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल, अगर मुझे 9 को 7 से इंटू करना है तो दुनिया के किसी भी नंबर को जब मैं 9 से इंटू करूंगा तो देखो कैसे करूंगा। देखो यहां पर समझो, अगर मैं 9 इंटू करना चाहता हूं 7 से तो कैसे करूं? तो बड़ा सिंपल सा काम करना है मुझे इस 7 के बाद उतने जीरो लिख देने हैं। मुझे इस 7 के बाद उतना जीरो लिख देना है जितने 9 मेरे पास हों। मुझे उस नंबर के बाद उतने जीरो लिख देना है जितने 9 हमारे पास हों। जैसे कि 1, तो हमने 1 जीरो लिख दिया। उसके बाद क्या करना है? बस इसी नंबर को माइनस कर देना है। आपका आंसर आ गया 63। होता है ना, 7 9 जा 63। आया ना आंसर? कितनी जल्दी आया। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि मुझे टेबल याद है, लेकिन मुझे इसका तो टेबल याद नहीं होगा ना, 63 का ना 99 का, नहीं होगा ना टेबल याद। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये कैलकुलेशन जो इतने बड़े बड़े नंबर्स लिखे हैं और इससे भी बड़े नंबर आप सेकंड्स में, चुटकियों में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखिए, समझने की कोशिश करिए। अब जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर हमसे बोला गया है कि 99 इंटू 63, 99 को 63 से मल्टीप्लाई करें। तो जब भी मुझे किसी नंबर को 9 से इंटू करना होगा तो उस नंबर के बाद जितने 9 होंगे उतने जीरो लगा दूंगा और उसके बाद उस नंबर को क्या कर दूंगा? माइनस। ऐसा क्यों हो रहा है मैंने ये नहीं बताया, लेकिन आगे बताऊंगा। पहले आप ये सीखिए, समझिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं। आपको मैंने लास्ट टाइम कल भी बताया था, पहला जीरो 10 हो जाता है, आगे वाले 9 हो जाते हैं और ये नंबर एक कम हो जाता है माइनस करते टाइम, है ना। तो 10 माइनस 3 कितना होगा? 7। 9 माइनस 6 कितना होगा? 3। और 3 माइनस 1 कितना हो चुका है? 2। और क्या बचा होगा? 6। क्या मेरी बात पहुंची? मैं अभी आपको यह बता रहा हूं कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये नहीं बता रहा। मैं आपसे कह रहा हूं कि देखो, अगर आप मेरी इन बातों को फॉलो करोगे तो बड़े बड़े 9 के मल्टीप्लाई सेकंड्स में सॉल्व हो जाएंगे। आइए देखते हैं फिर से, आइए समझते हैं फिर से। देखिए यहां पर मेरे पास इस बार 999 इंटू 124 है, जिसको मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, गुणा करना चाहता हूं। मुझे 999 को इंटू करना है 124 से। कैसे मैं जल्दी से इंटू करूंगा? कैसे करेंगे स्टूडेंट? तो 124 के बाद 1 2 3 तीन जीरो लिख देंगे। जितने 9 होंगे उतने जीरो लिख देना है। लिख दिया। उसके बाद इसी नंबर को क्या कर दो? इसमें से माइनस कर दो। आपका आंसर आ जाएगा। पहला जीरो क्या होता है बच्चों? पहला जीरो होता है 10। उसके बाद वाला क्या होता है? 9 और ये हो जाता है हमारा एक कम। तो 10 माइनस 4 कितना होगा? 6। 9 माइनस 2 7। 9 माइनस 1 8 और 4 को एक कम करना है, बस एक कम करना है, 3 और 2 का 2 रहेगा, 1 का 1। आंसर आ चुका है 1 2 3 8 7 6। कैलकुलेटर आपके पास है, कैलकुलेट करके देखिए, क्या 124 इंटू 999 का प्रोडक्ट यही आ रहा है? अगर हां तो मुझे आंसर में कमेंट बॉक्स में
यस का थंब इंप्रेशन मुझे शेयर कीजिए, लाइक का इंप्रेशन मुझे शेयर कीजिए। आगे बढ़े, आइए और देखते हैं। क्या सिर्फ 999 का? नहीं नहीं, दुनिया के किसी भी 9 को मैं इंटू कर सकता हूं, दुनिया के किसी भी नंबर से, वो भी सेकंड्स में। आइए देखते हैं कैसे। अब हमें 4 9s का मल्टीप्लाई करना है, 4 9 का गुणा करना है। किससे करना है? हमें 4 9 का मल्टीप्लाई करना है 1829 से। क्या होगा प्रोडक्ट? आइए बताता हूं कैसे करना है। इस 1829 इस नंबर के पीछे उतने जीरो लिख दो जितने 9 आपके पास हैं। 1 2 3 4, क्योंकि 9 हमारे पास 4 है तो हमने जीरो भी 4 लिख दिए। उसके बाद इस नंबर को ही क्या कर देना है? माइनस कर देना है। इस नंबर को ही माइनस कर देना है। आइए कर देते हैं। क्या आएगा? आप सब जानते हैं कि पहला जीरो क्या होता है बच्चों? 10। उसके बाद वाले क्या बन जाते हैं? 9 9 9, और ये हो जाता है एक कम। तो 10 माइनस 9 कितना होगा? 1। 9 माइनस 2 कितना होगा? 7। 9 माइनस 8 होगा 1। 9 माइनस 1 होगा 8। 8 9 में से एक कम होगा तो कितना आएगा? 8 2 8 1। आंसर आया 18288 आपके पास कैलकुलेटर है, आप चेक कीजिए। क्या 1829 को 1829 को 9999 से इंटू करने पर यही प्रोडक्ट आता है? मैं गारंटी देता हूं यही प्रोडक्ट आएगा, यही प्रोडक्ट आएगा। समझ रहे हैं आप बात? आप इस तरह से किसी भी 9 को आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? आइए अब मैं ये आपको ये बताता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा था, ऐसा क्यों हो रहा था। आइए देखते हैं। इसके लिए पहले हमें इसको हटाना होगा और हम सबसे छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा था। 9 इंटू 7 इतने आसानी से सॉल्व कैसे हो रहा था? तो एक्चुअल में स्टूडेंट 9 का मतलब होता है 10 माइनस 1। 10 माइनस 1, इस 10 माइनस 1 को अगर हम 7 से इंटू करेंगे तो वही वैल्यू आएंगी जो मैं आपके सामने लिख रहा था। इसलिए ऐसा हो रहा था। पहले मैंने आपको बताया कि क्या करना है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये कैसे होता है। देखिए समझिए, इस 9 को हम स्प्लिट कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है स्प्लिट मेथड, कि एक नंबर को ऐसे नंबर में तोड़ देना, ऐसे नंबर में स्प्लिट कर देना जिससे कैलकुलेशंस आसान हो जाएं। यही हमारा वैदिक मैथ्स है, यही हमारे फास्टेस्ट मेथड है जो हमारे कैलकुलेशंस को करते हैं सेकंड्स में सॉल्व। आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो 7 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। और 7 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और 70 में से जब मैं 7 माइनस करूंगा तो आंसर आएगा 63। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई है। मैं एक बार और आपको ये सेकंड एग्जांपल सॉल्व करके बताता हूं। जिनको भी कम समझ में आ रहा है वो इस वीडियो को बार बार देखें, बार बार देखें। ये मेथड्स आपको सीखना है, तभी तो आप दुनिया में सबसे तेज होंगे, तभी तो आप इंडिया का नाम रोशन करेंगे ना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप नाम रोशन करेंगे और कैलकुलेशंस फास्ट करेंगे। आइए मैं एक एग्जांपल आपको और दिखाता हूं, समझाता हूं कि कैसे ये मेथड हमारी बड़ी बड़े कैलकुलेशंस में हेल्प करता है। आइए देखते हैं। 99 इंटू 63 पूछा जा रहा था प्रोडक्ट क्या होगा, तो ये तो बता दिया है कि करना क्या है। अब ये बता रहा हूं कि कैसे करना है। आइए देखिए, 99 का मतलब होता है 100 माइनस 1। क्या मैं 99 को 100 माइनस 1 लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब मैं इस 100 माइनस 1 को 63 से इंटू करूंगा तो देखो वही रिजल्ट आएगा जो थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था। 63 वंजा कितना होता है? 63 डबल जीरो लग जाएंगे और 63 वंजा माइनस में कितना आ जाएगा? 63 माइनस कर दूंगा। 10 माइनस 3 कितना होता है? 7। ये 9 माइनस 6 3 हो जाएगा। ये कम होगा 2 और ये 6। कैलकुलेशंस तो आपको आते ही हैं, मैंने समझाए हैं। और जिस बच्चे ने भी प्लस माइनस के वीडियोस नहीं देखे हैं, जिस भी स्टूडेंट ने वो पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, तो बेटा आपको चाहिए कि पहले वो वीडियो देखकर आए, आप वो पुराने कैलकुलेशन समझ के आए। ये हमारा सीरीज चल रही है, इसका नाम है मैथ्स का असली फाउंडेशन बैच। इसमें मैं आपको जीरो से हीरो बनाऊंगा और उसमें मैंने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑलरेडी वीडियो शेयर आपके साथ कर दिए हैं। जिनको भी अपना एडिशन और सब्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग करना है, सॉलिड करना है, फास्ट करना है, एक्यूरेट करना है, ऐसा करना है कि गलती से भी गलती ना हो, तो आप जाइए और उन 8 या 9 लेक्चर्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए उनको सीखिए, समझिए। मैं गारंटी देता हूं कि उसको देखने के बाद प्लस माइनस के कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट आपको परेशान नहीं करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया, ये
हमारा 4th वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आपने वो 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देखिए, वहां से आपका कॉन्सेप्ट बनेगा, बेसिक्स, आपके फाउंडेशन स्ट्रांग होंगे। उसके बाद ये इन क्वेश्चंस को आप फटाफट सॉल्व करते जाएंगे चुटकियों में। इससे ज्यादा फास्ट कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। आइए एक एग्जांपल और बताता हूं। ये देखिए, इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है, जिसमें कितने 9 आ रहे हैं? 6 9 आ रहे हैं, और मैं इसको इनटू कर रहा हूं 1 2 3 4 5 एंड 6 इतने बड़े नंबर से। क्या लगता है आपको, क्या ये रिजल्ट सेकंड्स में आ सकता है? जी हां, ये रिजल्ट सेकंड्स में आ सकता है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आइए देखिए क्या सिखाया है मैंने आपको। किसी भी नंबर को अगर हम 9 से इंटू करते हैं, किसी भी नंबर को अगर हम 9 से इंटू करते हैं, तो उस नंबर के पीछे उतने जीरो लगा देते हैं जितने के 9 हमारे पास हो, उतने जीरो लगा देते हैं जितने 9 हमारे पास हो। 9 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 मैंने जीरो यहां पर लगा दिए, और उसके बाद क्या करते हैं? इस नंबर को इसमें से माइनस कर देते हैं। आइए माइनस कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आने वाला है कुछ सेकंड्स के अंदर। देखिए, मैंने आपको कई बार बताया है, फर्स्ट जीरो हमारा 10 होता है, और ये नंबर जो आगे वाले जीरो हैं वो एक एक कम होकर कितना बन जाते हैं? 9 बन जाते हैं। और जो सबसे आगे लिखा, इनके ठीक आगे लिखा नंबर है, वो एक कम हो जाता है। ये बात अच्छे से आप दिमाग में बिठा के रखिए। अब देखिए, 10 माइनस 6 कितना होगा? 4। 9 माइनस 5 कितना होगा? 4। 9 माइनस 4 5। 9 माइनस 3 6। 9 माइनस 2 7। 9 माइनस 1 8 और 6 माइनस 1 5। ये एज इट इज रहेगा, ये पूरा सेक्शन एज इट इज रहेगा। 5 4 3 2 1। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई है। ये 7 था, ये 7 था, ठीक है। आप कैलकुलेटर निकालिए और कैलकुलेट करके देखिए। जितनी जल्दी आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे उतनी ही जल्दी मैं अपने मेथड से सॉल्व कर दूंगा। इसे कहते हैं स्प्लिट मेथड। फास्टेस्ट मेथड है किसी भी 9 को इंटू करने का। इससे ज्यादा तेज इंडिया में, पूरी दुनिया में कोई मेथड नहीं है। अगर कोई हो तो मुझे बता देना, अगर कोई हो तो मुझे बता देना, मैं उसे भी पढ़ाने लग जाऊंगा। मुझे नई चीज सीखने में बहुत अच्छा लगता है और सिखाने में बहुत अच्छा लगता है। आई होप आपको मेरी ये बातें समझ में आ रही हैं। आइए इसके जैसे हम और स्प्लिट मेथड देखते हैं। जरूरी है क्या? जरूरी है कि सारे 9 आए? नहीं नहीं, कभी कभी 9 8 भी तो आ जाता है, कभी कभी 9 7 भी तो आ जाता है, कभी कभी 9 3 भी तो आ जाता है। कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आएगा। आप कैलकुलेट उसे जरूर करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। आज का वीडियो देखने के बाद आप इस तरह के क्वेश्चंस को तो सेकंड्स में सॉल्व करने वाले हैं। और मेरी पूरी गारंटी है कि अगर आपने मेरे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के सारे लेक्चर्स देखे हैं तो उसके बाद आपको इनटू और डिवाइड, गुणा और भाग में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका कैलकुलेशन हो जाएगा सुपर फास्ट। और अगर आप कोई एग्जाम देने वाले हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले हैं, उसमें आते हैं ऑप्शंस, मैं आपको ऐसे मेथड्स बताऊंगा कि आप उन ऑप्शंस की हेल्प लेकर और जल्दी अपने आंसर्स दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको जुड़ा रहना पड़ेगा मुझसे, मेरे साथ, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा और मुझे सपोर्ट करना होगा। इस वीडियो को लाइक करना होगा अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, अगर ये आपको एजुकेट करता है, सिखाता है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरा भला हुआ है, किसी और का भी हो जाए, तो उसके लिए आपको ये वीडियो को शेयर भी करना चाहिए। ये उम्मीद, ये फीस मैं आपसे चाहता हूं कि आप पहले तो सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, और उसके बाद लाइक करें इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करें। बस यही आपका सपोर्ट मुझे हमेशा चाहिए होता है। आइए देखते हैं इस मेथड को हम और कहां लगा सकते हैं। आइए देखते हैं। अगर 9 ना आकर 8 आ जाता तो मैं इसको 432 से मल्टीप्लाई कर पाता। क्या इतनी आसानी से कर पाता? हाँ कर पाता। बस अब यहां पर -1 ना आकर क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। देखिए स्प्लिट मेथड में हम क्या करते हैं, स्प्लिट मेथड में हम दोनों में से किसी एक नंबर को स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ऐसे नंबर में तोड़ देते हैं, ऐसे नंबर में स्प्लिट कर देते हैं जिनको कैलकुलेट करना आसान हो। तो मैं इसको स्प्लिट करने वाला हूं, तोड़ने वाला हूं। मैं इसको लिखने वाला हूं 1000 -2। क्या मैं लिख सकता हूं 998 को? क्या 1000 -2 लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकते हो। बस इनटू कर दो बेटा आप इसको, किससे? 432 से। देखो कैलकुलेशन कितना फास्ट हो गया। 432 जब 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो 432 के बाद क्या आएंगे?
3 जीरो आ जाएंगे और 432 जाकर जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में वैल्यू कितनी आएगी, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। उसके बाद बस इसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आंसर आएगा। जैसा कि मैं बार बार ये बात कह चुका हूं कि लास्ट 0 10 होता है, उसके पहले वाले सारे 9 होते हैं और ये एक नंबर कम हो जाता है, ये याद रखिए। आइए सॉल्व करते हैं। 10 - 4 कितना 6, 9 - 6 कितना 3, 9 - 8 1 होता है, 2 में से 1 माइनस हुआ 1 आएगा, 3 का 3, 4 का 4। कैलकुलेट करके देख लेना, 999 इंटू 432 को आपके कैलकुलेटर का जो आंसर होगा वो आपके सामने लिखा है, वो भी कुछ सेकंड्स में, वो भी कुछ सेकंड्स में। चेक करिए, समझिए। क्या सर हमेशा नंबर जो टूटेगा स्प्लिट होगा, क्या वो माइनस में स्प्लिट होगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो माइनस में स्प्लिट नहीं होगा, वो माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आइए देखिए, नए क्वेश्चन के साथ हम सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा लिखा हुआ है 10,008 और मुझे इसको इंटू करना है, 2496 से, तो मैं कैसे इसको फास्टेस्ट मेथड से सॉल्व कर सकता हूं? तो मैं लगाने वाला हूं इसमें स्प्लिट मेथड। आइए देखते हैं कैसे। क्या हम स्टूडेंट इस 10,008 को ऐसे लिख सकते हैं, 10,000 प्लस 8? हाँ सर, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इस नंबर को थोड़ा सा स्प्लिट कर दें, तोड़ दें, तो कैलकुलेशंस हो जाएंगे बहुत फास्ट। आइए देखते हैं। अब ये 2496 जाके पहले 1 से इंटू करेगा। कोई भी नंबर किसी जब 1 से इंटू करता है तो एज इट इज आ जाता है। कितने जीरो है इसके पीछे? 4, यहां 4 जीरो लगा दो। उसके बाद ये नंबर जब 8 से मल्टीप्लाई करेगा, 8 कैसा है? पॉजिटिव, तो अब जो भी रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इसके पहले के सारे क्वेश्चंस में आपने देखा नेगेटिव रिजल्ट आ रहे थे क्योंकि यहां पर माइनस था, लेकिन अब पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे क्योंकि यहां पर प्लस है। आइए सर, लेकिन मुझे तो 2496 का टेबल ही नहीं आता। कोई बात नहीं भाई, आपको 8 का तो टेबल आता है ना। आप 2496 को 8 से मल्टीप्लाई करें या 8 को 2496 से मल्टीप्लाई करें, बात तो सेम ही है ना। चाहे कुल्हाड़ी पैर पर गिरे या हमारा पैर कुल्हाड़ी पर लग जाए, भाई काम तो एक ही होगा, पैर ही कटेगा। बात समझ में आ रही है? इन दोनों को फटाफट इंटू कर दो, वैल्यू किस में आएगी? प्लस में, मतलब हमें इस रिजल्ट में प्लस करना है जो भी रिजल्ट आएगा। आइए देखते हैं क्या आएगा। तो 8 6 जा 48, कैरी कितना बच्चों? 4, 8 9 जा 72 और 4 76, कैरी कितना? 7, 8 4 जा 32 और 7 39, कैरी कितना? 3, 8 2 जा 16 और 3 कितना होता है? 19। फटाफट इनको प्लस कर लो, क्या आंसर आ रहा है? देखो 8 6 9 9, 6 + 1 7, 9 4 2। कैलकुलेट करके देख लेना, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो आपको यही मिलेगा। अभी तो मैं आपको सिखा रहा हूं तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, चीजें बतानी पड़ रही हैं। जब आप सीख जाओगे ना तब आपको ये बोलने की जरूरत नहीं होगी, आप फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे। अगर इससे ज्यादा कोई फास्ट मेथड आपके पास हो तो प्लीज मुझे बताइए, प्लीज मुझे समझाइए। मुझे लगता है ये बहुत ही सिंपल मेथड है। अच्छा, फास्ट के साथ साथ ना आपको एक बात का ध्यान और रखना है, मेथड ऐसे होने चाहिए जो फास्ट भी हो और एक्यूरेट भी हो, कि हम उनको कितनी भी तेजी से सॉल्व करें कभी हम गलत ना हो। क्योंकि अगर हम गलत हो गए तो ऐसे मेथड लगाने का क्या फायदा, जो हर समय पल पल पर चेंज होते हैं, ऐसे मेथड्स लगाने का क्या फायदा। ऐसे मेथड सीखिए जो कभी गलत ही नहीं होते, हमेशा वो कैसे होते हैं? सही। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आइए देखते हैं इसके जैसे और क्वेश्चंस देखते हैं। आइए देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पर लिख दिया, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां लिखा 1024 इंटू 326। मैं 1024 को इंटू करना चाहता हूं 336 से। क्या मैं कर सकता हूं? हाँ मैं कर सकता हूं। कैसे? आइए देखते हैं। मैं 1024 को स्प्लिट कर दूंगा 1000 प्लस 24 में और इंटू करूंगा मैं 326 का। अब प्रॉब्लम यहां पर यह आएगी कि आपको 24 का टेबल नहीं आता। यह बहुत गलत बात है। हर स्टूडेंट को, जो भी 10th पास कर चुका है या जो 10th में जाना चाहता है, उस हर स्टूडेंट को, 5th क्लास के ऊपर के सभी स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 30 टेबल्स याद होना चाहिए।
हम एक क्लास में 5 टेबल्स तो सीखते ही है ना। फर्स्ट क्लास में हमने 5 टेबल्स सीखे, सेकंड में 10 सीखे, थर्ड में 15 सीखे, फोर्थ में हमने 20 सीख लिए, फिफ्थ में हमने 25 सीख लिया। अब जैसे हम 6 में जा रहे हैं तो हमें एटलीस्ट 30 टेबल्स तो आना चाहिए। आप बड़े हो चुके हैं, थोड़ी सी कोशिश करिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए। आप चाहते हैं ना आप दुनिया में सबसे आगे निकलें, आप चाहते हैं ना कि आपका मैथ्स बढ़िया हो जाए, तो आप थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप टेबल्स आज से रोज बहुत सारे नहीं करना, बस एक टेबल याद करना है, सिर्फ एक टेबल। और स्टार्टिंग किससे करो? स्टार्टिंग हमेशा बड़े से करो, छोटे से कभी नहीं करना। स्टार्टिंग बड़े से करना। वो लोग पागल होते हैं जो कहते हैं कि छोटे से शुरू करो कामयाबी मिलेगी। मैं कहता हूं बड़े से चालू करो, कॉन्फिडेंस मिलेगा। कामयाबी मिलने से पहले कॉन्फिडेंस मिलेगा। ये जरूरी है हमें कि हमें कामयाबी तब मिलेगी जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस हो। तो आप हमेशा अपने टास्क डिफिकल्ट से डिफिकल्ट बनाइए, जान लगा दीजिए उनको पार करने में, उनको पाने में। मुझे उम्मीद है कि जब आप अपना एटीट्यूड ऐसा बनाएंगे तो आपको बड़े से बड़े एग्जाम निकालने में, बड़े से बड़े कैलकुलेशंस करने में, दुनिया की हर चीज को फेस करने में बहुत हिम्मत मिलेगी और आप उसको कामयाबी से पूरा कर पाएंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। आइए सीखते हैं। देखिए, तो 326 जब 1 से इंटू होगा तो 326 के बाद कितने जीरो आ जाएंगे? 1 2 3, 1 2 3, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद 326 का जब मैं प्लस 24 से इंटू करूंगा तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जैसा कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। क्या आएगी आइए देखते हैं। 24 6 होता है बच्चों 144, कैरी कितना होगा? 14। 24 6 144 होता है, 4 आएगा, कैरी कितना होगा? 14। 24 2 48 होता है, 48 को जब मैं 14 में प्लस करूंगा तो 8 4 12 का 2, कैरी कितना आ जाएगा? 5। देखो 12 सॉरी, कैरी कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 8 4 12 का 2, 1 कैरी, 1 + 4 5 + 1 कितना? 6। 24 3 72, 72 में प्लस 6 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 78। इसे प्लस कर लेते हैं, आंसर आने वाला है 4 2 8 7 और 6 13, कैरी 1, 2 + 1 3 और 3। आंसर आएगा 333 824। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। आई होप आपको ये स्प्लिट मेथड समझ में आ रहा है। हम इसमें किसी भी नंबर को या तो प्लस में या माइनस में स्प्लिट कर देते हैं, ऐसे नंबर में स्प्लिट कर देते हैं जिसमें जीरो आते हैं, क्योंकि जीरो को कैलकुलेट करना थोड़ा सा आसान होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको ये मेथड समझ में आ रहे हैं? अगर हाँ तो अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और अभी तक अगर इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, ये इंफॉर्मेटिव है ना, एजुकेशनल है ना, तो सभी को ये एजुकेशन पहुंचाओ, सभी के कैलकुलेशन फास्ट कर दो। अरे हम इंडियन हैं, हम दुनिया पर राज करने के लिए पैदा हुए हैं। हम मैथ्स से डरेंगे क्या? नहीं, हम मैथ्स को डरा देंगे। ऐसे ऐसे मेथड, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट निकाल के लाएंगे और सीखेंगे कि हमारा मैथ्स कैलकुलेशन हो जाएगा सुपर फास्ट। जीरो से बनेंगे हम हीरो। मेरे सर थे, वो कहते थे बेटा शून्य से शिखर तक जाना है, तो वही काम मेरा है, शून्य से शिखर तक जाना है, जीरो से हीरो बनना है। और मैं आपको बनाऊंगा, मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि मैं आपको बनाऊंगा। ऐसे ही अगर आप और स्प्लिट मेथड और कॉन्सेप्ट और फास्टेस्ट मेथड सीखना चाहते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।